1980 के दशक के शुरुआत में भारत बदलाव के लिए उत्सुक था। मध्यम वर्ग के पास अपनी खुद की गाड़ी खरीदने का कोई सस्ता विकल्प नहीं था। सपना था आम इंसान के लिए एक छोटी, भरोसेमंद और कैफियती कार। अगर मैं कहूं कि एक कंपनी ने 1.4 बिलियन लोगों के सफर करने का तरीका ही बदल दिया, तो एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई बल्कि सपने और आशाएं रच दी, यह है मारुति सुजुकी की कहानी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जापान के सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की एक भारतीय सब्सिडियरी है। आज ये भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल व्हीकल्स पर केंद्रित है। 1981 में भारत सरकार ने सुजुकी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया और इससे सुजुकी पहला जापानीज कार मैन्युफैक्चरर बना जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का मुख्यालय हमामात्सु जापान में है। ये ऑटोमोबाइल्स, मोटरबाइक्स, एटीवीज, मेरीन इंजिन्स और छोटे इंटरनल कंब्यूशन इंजिन्स बनाती है। 2016 तक सुजुकी दुनिया का 11th सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था। 23 देशों में 35 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 192 देशों में डीलरशिप नेटवर्क के साथ सुजुकी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इस कहानी की शुरुआत हुई मिचियो सुजुकी से, जिन्होंने 1909 में जापान के एक छोटे समुद्र तट के शहर हमामात्सु में सुजुकी लूम वर्क्स शुरू किया। शुरुआत में वो रेशम उद्योग के लिए लूम बनाते थे, पर उन्होंने जल्दी समझा कि देश को छोटी और सस्ती पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। – 1952 में उन्होंने अपनी पहली मोटराइज्ड साइकिल बनाई, पावर फ्री। ये एक 36 सीसी 1 हॉर्स पावर की 2 स्ट्रोक इंजन वाली साइकिल थी जो आम लोगों के लिए अफोर्डेबल और मेंटेनेंस फ्रेंडली थी। – 1954 तक सुजुकी हर महीने 6000 मोटरबाइक्स बना रहा था। उन्होंने
अपना नाम बदलकर सुजुकी मोटर कंपनी रखा और 1955 में अपनी पहली कार लॉन्च की, सुजुकी सुजुलाइट। ये अपने समय से काफ़ी आगे थी। फ्रंट व्हील ड्राइव, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग के साथ। आने वाले 3 दशकों तक दुनिया को ऐसी फीचर्स देखने को नहीं मिली। 1981 से 1982 के बीच सुजुकी ने भारत के साथ पार्टनरशिप करके मारुति सुजुकी की नींव रखी। पहली भारत सरकार के पास अधिकतर हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे सुजुकी ने अपने स्टेक बढ़ाया और 2007 तक मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। आज मारुति सुजुकी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी सब्सिडियरी है। मारुति का नाम संजय गांधी के एक सपने से जुड़ा है, आम भारतीय के लिए जनता कार बनाना। 1970 के दशक में संजय गांधी ने मारुति मोटर्स शुरू किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट राजनीतिक बदलावों के चलते रुक गया। 1980 में इंदिरा गांधी के वापस आने पर और संजय के निधन के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। – 1982 में भारत सरकार ने सुजुकी के साथ एग्रीमेंट साइन किया। सुजुकी ने पहले 26% शेयर लिया, पर आगे चलकर अपने स्टेक 56% तक बढ़ाया। 1983 में गुड़गांव प्लांट से पहली कार निकली, मारुति 800। ये कार भारत के हर घर का सपना बन गई। सिंपल, रिलायबल और सस्ती, ये कार भारत के सड़कों पर एक नया क्रांति लेकर आई। मारुति 800 के बाद मारुति वैन, मारुति जिप्सी और फिर ऑल्टो जैसे मॉडल आए, जो देश भर में हर परिवार के साथ जुड़े। 1987 में मारुति ने अपनी पहली एक्सपोर्ट शिपमेंट हंगेरी भेजी। धीरे धीरे मारुति भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट का दिल बन गया।
2000 के दशक में मारुति ने ट्रू वैल्यू और मारुति ड्राइविंग स्कूल शुरू किए, जिससे लाखों लोग ट्रेंड ड्राइवर्स और टेक्नीशियंस बने। मारुति ने देश के ऑटोमोटिव इकोसिस्टम को खुद से बनाया और एक नया युग की शुरुआत की। लेकिन हर सफर के कुछ कठिन मोड़ होते हैं। 2012 में मनेसर प्लांट पर हुए दंगे ने कंपनी को झंझोड़ दिया। एक एचआर मैनेजर की मौत ने मारुति को अपनी एचआर पॉलिसीज और संस्कृति पर नई सोच देने पर मजबूर किया। इस अंधेरे के बाद भी कंपनी ने और मजबूती से अपना सफर जारी रखा। मारुति का प्रभाव सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। 1990s और 2000s में मारुति ने भारत के ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और मैकेनिक्स की पहली नस्ल तैयार की। हर वर्कशॉप, हर ड्राइविंग स्कूल, कहीं ना कहीं मारुति की ट्रेनिंग की छाप मिलती है। आज मारुति सुजुकी भारत के पैसेंजर कार मार्केट का 50% से ज्यादा हिस्सा रखती है। 2025 तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.6 ट्रिलियन से ऊपर है। हर साल 2 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं और लाखों सपने चलते हैं इन मारुति गाड़ियों के साथ। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों से लेकर वेस्टर्न घाट्स के घुमावदार रास्ते तक हर परिवार जिन्होंने मारुति 800 में अपना पहला रोड ट्रिप किया, हर युवा जिन्होंने अपनी पहली कार मारुति ऑल्टो ली, सबके दिल में एक ही नाम है, मारुति सुजुकी। आजाद भारत के पहले सपने से लेकर डिजिटल भारत के नए दौर तक मारुति हमारे साथ चली है, कभी लीड करते हुए, कभी अडॉप्ट करते हुए, पर कभी रुकती नहीं। जब दुनिया इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस भविष्य के लिए भविष्य की तरफ बढ़ रही है, मारुति फिर से बदलाव की इस मोड़ पर तैयार खड़ी है, मजबूत, दृढ़ और रिचार्ज हुई। ये है मारुति सुजुकी, एक कंपनी जो सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती बल्कि भारत के हर सपने को चलना सिखाती है।